रियासती दहशत गर्दी के नासूर को जड़ से खत्म करने के लिए पुरज़्म है। कौमी सलामती मौजूदा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। खैबर पख्तूनख्वा में पायदार अमन का क़याम नागुज़ीर हो चुका है। दाखिली और खारजी सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए जामे हिकमत अमली अपनाई जा रही है। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियाँ काबिल तहसीन है। बलोचिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए 400 अरब रुपये मुख्तस किए। पाकिस्तान के रोशन महफूज और मुस्तहकम मुस्तकबिल के लिए हुकूमत पुरज़्म है। वज़ीर आज़म की खैबर पख्तूनख्वा सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से गुफ्तगू। स्विट्जरलैंड के शहर डिवोस में आज से आलमी इक्तसादी फोरम के सालाना इजलास का आगाज। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए डिवोस रवाना। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार समेत आला हुक्काम भी उनके हमरा। 3 रोज़ा दौरे में वज़ीर आज़म आलमी इक्तसादी रहनुमाओं के गैर रस्मी इजलास में शरीक होंगे और कारोबारी रहनुमाओं की आला सतह गोल मेज कॉन्फ्रेंस की मेजबानी भी करेंगे। वज़ीर आज़म की मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं और कारोबारी शख्सियात से मुलाकातें भी शेड्यूल। दौरे में वज़ीर आज़म आलमी और इलाकाई अमन तरक्की पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र बयान करेंगे। हुकूमत की दानिशमंदाना माशी पॉलिसियों पर सरमायाकारों का भरपूर एतमाद। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीख की नई बुलंदियों पर। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 900 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,88,709 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। IT शोबे की बरामदात में नई तारीख रकम। IT बरामदात पहली मर्तबा $437 मिलियन से तजावुज कर गईं। दिसंबर 2025 में पाकिस्तान के IT शोबे ने शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए बरामदात का नया रिकॉर्ड कायम कर लिया। एक ही माह में IT बरामदात $400 मिलियन की हद उबूर कर गई। सालाना मवासने में भी IT बरामदात में 26% इजाफा देखने को मिला है, जो कौमी मईशत के लिए निहायत खुशाइन पेशरफ्त है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी फेस्टिवल ITCN एशिया IT फेस्टिवल $750 मिलियन अमरीकी के माशरात के साथ इख्तिताम पजीर। नुमाइश में 800 से ज़्यादा स्टॉल्स लगाए गए। 75,000 से ज़्यादा शुरका ने शिरकत की, जिनमें गैर मुल्की मंदूबीन, सरमायाकार और कारोबारी अफराद भी शामिल थे। 3500 से ज़्यादा आलमी और इलाकाई ब्रांड्स की शिरकत। ग्लोबल CISO समिट में 50 से ज़्यादा ममालिक के साइबर सिक्योरिटी माहिरीन ने शिरकत की। कौमी असम्बली के स्पीकर सरदार अयाज सादी की बीजिंग में चीन की कौमी अवामी कांग्रेस की कायमा कमेटी के चेयरमैन चावला जी से मुलाकात। पाकिस्तान, ताइवान, सिंकियोंग, शीजोंग समेत चीन के बुनियादी मफादात और अहम कौमी तहफ़्फ़ुज़ात से मुतालिक उमूर पर चीन के मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत करता है। पाकिस्तान की कौमी असम्बली चीन की कौमी अवामी कांग्रेस के साथ तबादलों और ताउन को मज़ीद वुसअत देने के ख़्वाह है। सरदार अयाज सादिक वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान की इंडोनेशिया के सफ़ीर से मुलाकात। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान तजारती ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। इदारा जाती रवाबित और तजारती फोरम्स के जरिए ताउन बढ़ाने का अज़्म। चावल, ज़राअत और सरमायाकारी पर ताउन बढ़ाने पर गौर। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान सरकारी सतह पर चावल ताउन के फ्रेमवर्क की बहाली पर जोर। पाकिस्तान की जानिब से इंडोनेशियन सरमायाकारों को पाम ऑयल, तवानाई और इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी की दावत। सानह गुल प्लाजा जहां बक अफराद की तादाद 26 हो गई। 76 अफराद लापता। लोग अपने लापता प्यारों की तलाश में सरगर्दा। DNA के जरिए लाशों की शनाख्त का अमल जारी। 5 निशानदही शुदा पॉइंट्स पर सर्च ऑपरेशन जारी। आतिशज़दगी के बायस गुल प्लाजा के 2 हिस्से मुनहदिम हो गए। इमारत इंतहाई खस्ता हाल, किसी भी वक्त गिर सकती है। रेस्क्यू हुकाम। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का अजलास। लापता अफराद का मसला मुस्तकिल बुनियादों पर हल कर दिया गया। हमने मुस्तकिल बुनियादों पर यह प्रोपेगेंडा दफन कर दिया है। मुश्तबा अफराद से तफ्तीशी मराकज़ में मजाज पुलिस अफसर की निगरानी में तफ्तीश होगी। मुश्तबा अफराद के फैमिली मेम्बर्स को मुलाकात की इजाज़त होगी। वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी। ग्रीनलैंड की सिक्योरिटी अब अमेरिका संभालेगा। दुनिया उस वक्त तक महफूज नहीं जब तक ग्रीनलैंड अमेरिका के कंट्रोल में ना हो। ग्रीनलैंड के मामले पर डेनमार्क ने तवज्जो न दी। अब अमेरिका रूसी खतरा खत्म करेगा। 1 फरवरी से अमेरिका भेजे जाने वाले सामान पर 10% महसूलात आयद करेंगे। 1 जून से 25% तक का इजाफा कर दिया जाएगा। टैरिफ सिर्फ धमकी नहीं, उस पर 100% अमल दरामद होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम।
ग्रीनलैंड पर कब्जे का मामला, यूरोपीय ममालिक ने अमरीकी सदर की टैरिफ आयद करने की धमकियों को मुस्तरद कर दिया। यूरोपीय यूनियन का हंगामी इजलास जुमेरात को तलब। यूरोपीय कमीशन की सदर का बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और दीगर यूरोपीय ममालिक के सरबराहान से फौरी राबते। यूरोपीय ममालिक के दरमियान ग्रीनलैंड की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने पर इत्तेफाक। यूरोप सदर ट्रंप की धमकियों में नहीं आएगा। डेनमार्क वज़ीर आज़म, इत्तेहादियों के खिलाफ अमरीकी टैरिफ का इस्तेमाल गलत है। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का इंतबाह, अमरीका की वजह से अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम का बुनियादी मकसद खतरे में है। अमरीका समझता है कि उसकी ताकत आलमी कवानीन से बालातर है। अक़वाम मुत्तहिदा में बड़े पैमाने पर इस्लाहात की ज़रूरत है। सलामती काउंसिल गैर मौसर हो चुकी मेंबर ममालिक उसकी नुमाइंदगी नहीं करती। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में धमाका, चीनी शहरी समेत 7 अफराद हलाक। धमाका काबुल के सख्त सिक्योरिटी वाले इलाके में एक चीनी रेस्टोरेंट के करीब हुआ। सदर आसिफ अली जरदारी की काबुल में चीनी रेस्टोरेंट में बम धमाके की मजम्मत। चीनी शहरी समेत मुतादिद अफराद की हलाकत और एक चीनी के जख्मी होने पर गहरे रंजो दुख का इजहार। अफगान सरजमीन से सरगर्म दहशतगर्दों के बायस पाकिस्तान ही नहीं, ताजिकिस्तान समेत दीगर हमसाया ममालिक भी मुतासर हो रहे हैं। सदर मामलकत अफगान ताजिक सरहदी कशीदगी और काबुल धमाका, चीन ने अपने शहरियों को सरहदी इलाका छोड़ने की एडवाइजरी जारी कर दी। ताजिक बॉर्डर फोर्सेस ने इतवार को 4 अफगान दहशतगर्दों को दरअंदाजी की कोशिश के दौरान मार डाला था। चीनी बाशिंदे बरवक्त और मुनासिब अंदाज में अफगानिस्तान ताजिकिस्तान बॉर्डर एरिया से निकल जाएं। चीनी शहरी खित्ते की सूरत हाल पर नजर रखते हुए एहतियाती तदाबीर यकीनी बनाएं। चीनी सिफारत खाना। यूरोप में अफगान इंसानी स्मगलिंग नेटवर्क बेनकाब, मुल्क बदरी का सिलसिला जारी। मरकजी मुलजिम जिशान बंगश, बरतानिया से रिपोर्ट। अफगान स्मगलर का नेटवर्क महाजिन को ईरान, तुर्की और बाल्कान के रास्ते फ्रांस और बेल्जियम तक पहुंचाने में मुलव्वस था। स्मगलर जिनसी इस्तेहसाल, ब्लैकमेलिंग, भत्ताखोरी और दीगर संगीन जराइम में भी मुलव्वस थे। अफगानिस्तान इंटरनेशनल, तालिबान रजीम की पुष्टपनाही में दहशतगर्दी के बाद इंसानी स्मगलिंग और मुनज़्ज़म जराइम आलमी अमन के लिए संगीन खतरा। भारत में फैलाई जाने वाली नफरत और इंतहा पसंदी एक बार फिर बेनकाब। अकलियतों बिलखुसूस मुसलमानों के खिलाफ संगीन इंसानी जराइम जारी। हिंदू इंतहा पसंद मजहब के नाम पर गरीब मुसलमानों को खुलेआम तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। भारतीय हिंदू दुनिया भर में इंतहा पसंदी और नफरत का इख्तियारा बन चुके। बीजेपी हमेशा मुसलमानों के हमलावरों को मुरद इल्जाम ठहराती है, मगर गोदी मीडिया सच नहीं दिखाता। मोदी की जेर सरपरस्ती भारत में हिंदुत्व का जहर खतरनाक हद तक बढ़ चुका है। भारतीय जरीदा द वायर की रिपोर्ट। हुंजा में जलजले के बाद लैंड स्लाइडिंग की वजह से मुतासरा सड़कों की बहाली के लिए इकदाम जारी। महकमा मवासलात और तामीरात का अमला मलबा हटाकर मुतासरा हिस्सों में सड़कें खोदने में मसरूफ। शहरियों को हिफाजत और आमदोरफ्त यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। बिग बैश क्रिकेट लीग क्वालिफायर में आज सिडनी सिक्सर्स और पर्थ स्कॉचेस की टीमें पर्थ में होगी मध्य मुकाबल। फातेह टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। नॉकआउट मैच में कल होबार्ट हैरिकन्स और मेलबर्न स्टार्स आमने सामने होंगे। चैलेंजर 23 और फाइनल 25 जनवरी को खेला जाएगा। बिग बैश लीग पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर देखी बराह रास्त। ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप आज 2 मैच। ग्रुप बी से बांग्लादेश और न्यूजीलैंड की टीमें बुलावायों में मध्य मुकाबल होंगी। मैच 12:30 से पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। 16वें मैच में ग्रुप ए से ऑस्ट्रेलिया और जापान की टीमें वैनकूवर में आमने सामने होंगी। अतालवी फुटबॉल लीग सीरिया के मुकाबले जारी। कोमो ने लासियो को 3-0 से हरा दिया। नेकोपास ने 2 गोल किए। पॉइंट्स टेबल पर कोमो छठे और लासियो 9वें नंबर पर मौजूद है। इंटर 49 पॉइंट्स के साथ सरफहरिस्त है।
और ऑस्ट्रेलियन ओपन में तुर्की की खिलाड़ी ज़ैनब सॉनमेज़ ने मैच के साथ शायकीन के दिल भी जीत लिए। ज़ैनब ने इंसानियत की आला मिसाल कायम करके दुनिया को हैरान कर दिया। मैच के दौरान बॉल गर्ल अचानक तबीयत बिगड़ने से कोर्ट पर गिर पड़ी। ज़ैनब खेल रोककर तेज़ी से उनकी जानिब लपकीं और उसे सहारा देकर साए में ले गईं। तमाशाइयों ने ज़ैनब के इस इक़दाम को खूब सराहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अयाज असलम। मैं हूँ उस्मा चौधरी। खेलों की खबरें लिए मैं हूं आपके साथ माहम वारिस, और मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। देखिएगा, काम करते करते वहाँ पे चक्कर आके सीने में दर्द होते ही गिर गया। सेहत कार्ड की वजह से RSC में मेरा मुफ्त ऑपरेशन हुआ। जी, मैं वज़ीर-ए-आज़म का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। वज़ीर-ए-आज़म सेहत कार्ड अवाम के लिए मुफ्त इलाज का एक तारीखी संगमेल। अवामी खिदमत की रोशन रिवायत को आगे बढ़ाते हुए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ का अवाम के लिए नए साल का तोहफा 40 अरब रुपए की लागत से इस्लामाबाद विफाकी इलाका, आजाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में वज़ीर-ए-आज़म सेहत कार्ड का आगाज, जिससे मिले हर खानदान को मुल्क के 600 से जायद निजी और सरकारी अस्पतालों में 10 लाख रुपए सालाना तक का मुफ्त और मयारी इलाज, वो भी इज्जत और एहतराम के साथ। मुफ्त इलाज के लिए अब आपको किसी इजाफी कार्ड की जरूरत नहीं, क्योंकि कौमी शनाख्ती कार्ड ही आपका वज़ीर-ए-आज़म सेहत कार्ड है। मज़ीद मालूमात के लिए 0800-090009 पर मुफ्त कॉल करें। वज़ीर-ए-आज़म सेहत कार्ड, सेहतमंद अवाम, तवाना पाकिस्तान, कौमी सेहत सहूलत प्रोग्राम, हुकूमत पाकिस्तान। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएंगे कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अफवाज पाकिस्तान और शहरियों की कुर्बानियां उन्होंने कहा कि रायगा नहीं जाने देंगे। इस अज़म का अदा करते उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी का कला कमा करके ही दम लेंगे। सैकड़ों दहशतगर्दों की रिहाई को मासी की हुकूमत की फास्ट गलती उन्होंने करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क को माशी तरक्की के इस्तेहकाम के लिए चारों सूबों को मिलकर आगे बढ़ने पर भी जोर दिया। मोहम्मद मज़हर अब्बास रिपोर्ट कर रहे हैं। इस्लामाबाद में खैबर पख्तूनख्वा से मुतालिक कौमी वर्कशॉप के शुरका से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि 2018 में पाकिस्तान से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा कर दिया गया था। क्या वजह बनी कि इस नासूर ने दोबारा सर उठाया? सोशल मीडिया पर मुल्क दुश्मन अनासिर जो जहर उगल रहे हैं काबिल मुजम्मत है। मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा करके ही दम लेंगे। किस तरह इन शहीदों को डिफेम करने की एक इंतहाई नापाक कोशिश की जाती है और सरहद पार जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं उनकी आवाज़ से आवाज़ मिलाकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगला जाता है। ये तमाम खारजी पाकिस्तान के अंदर और बाहर जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, इनका मुकम्मल तौर पर जब तक कला कमा नहीं हो जाता, ये कौम चैन से नहीं बैठेगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि हिजरत करके आने वाले 40 लाख अफगानियों की कई दहाइयों तक भरपूर बेज़बानी की। इसके बरक्स अफगानिस्तान की तरफ से जो इकदाम उठाए गए वो काबिल अफसोस हैं। दोहा मुआहदा वाज़ेह है कि अफगानिस्तान अपनी सरजमीन से दहशतगर्दी का खात्मा करेगा। They will not allow any terrorist group to operate from Afghan territory. हमारी सिर्फ एक डिमांड थी कि आप कमिट करें कि आप अफगानिस्तान में जो टेररिस्ट आउटफिट्स हैं, जो प्रॉक्सीज हैं, चाहे वो TTP है, चाहे वो BLA है, चाहे वो हिंदुस्तान की सपोर्ट से जो उनको वसाइल मुहैया हो रहे हैं, ये सब आप उनको रोकेंगे। अनफॉर्चुनेटली दे डिड नॉट मेक एनी सीरियस कमिटमेंट। वज़ीर आज़म ने कहा कि 2010 के NFC अवार्ड्स में मुहासिल का 1% खैबर पख्तूनख्वा को देने का फैसला किया। ये रकम आज तक जारी है। एक तरफ तमाम सूबे अपने वसाइल से KP को फंड्स फराम कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में जो तरक्की होनी चाहिए वो नजर नहीं आ रही। मुल्क की तरक्की तभी मुमकिन है जब तमाम सूबे यकसां तरक्की करें। वफाकी हुकूमत अपने वसाइल से बलूचिस्तान के लिए तरक्याती मंसूबों पर काम कर रही है। पाकिस्तान की तरक्की तभी होगी कि चारों सूबे उस तरक्की की दौड़ में बराबर के शरीक हों। बलूचिस्तान में
वो जो खूनी सड़क है जो कराची से शुरू होती है और चमन तक जाती है 850 किलोमीटर, उसके लिए 400 अरब रुपए मुख्तस किए गए। बलूचिस्तान के उनका अपना जो हिस्सा है, फंड है, उसमें से एक धेला भी उनसे कंट्रीब्यूट करने के लिए नहीं कहा गया। जिम्मेदारों के लिए सोलर पैनल्स का एक प्रोग्राम मुकम्मल हुआ है जिसमें 75 अरब रुपए लगे, उसमें 50 अरब रुपए वफाक ने दिए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान हर मैदान में कामयाबियां समेट रहा है। गुज़िश्ता साल मई में भारतीय जारहियत के जवाब में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में जो सबक सिखाया, दुश्मन कभी भुला ना पाएगा। उन्होंने कहा कि मईशत दुरुस्त सिमत गामजन है। फाकी दारुल हुकूमत के बाद आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में दानिश स्कूल का क़याम अमल में लाया जा रहा है और पाकिस्तान एजुकेशन इंडोमेंट फंड के जरिए तलबा को मेरिट पर वज़ाइफ दिए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने फाटा से ताल्लुक़ रखने वाले दहशतगर्दी की वजह से टांगों से माजूर हो जाने वाले नौजवान के मुतालबे पर फाटा में माजूर अफराद के लिए हेल्थ सेंटर के क़याम का भी ऐलान किया। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ वर्ल्ड इकनॉमिक फ़ोरम की सालाना कॉन्फ्रेंस 2026 में शिरकत के लिए सरकारी दौरे पर स्विट्ज़रलैंड के शहर डावोस रवाना हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म वर्ल्ड इकनॉमिक फ़ोरम में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के हमरा एक आला सतह वफ़द भी है जिसमें नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इस्हाक़ डार, वज़ीर इक़्तिसादी उमूर अहद चीमा, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़, मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी और दीगर सीनियर हुकाम शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के दौरान अहम सिफारती और इक़्तिसादी मसरूफियात होंगी। वो मुख्तलिफ सरबराहान हुकूमत और ममलकत और बैनुल-अक़वामी तंजीमों के कायदीन से दो तरफ़ा मुलाकातें करेंगे। दौरे का एक अहम हिस्सा बिजनेस राउंड टेबल है जिसका मुश्तरका एहतमाम पाकिस्तान और वर्ल्ड इकनॉमिक फ़ोरम कर रहे हैं। इस फोरम में आलमी सतह की नुमाया कंपनियों के रहनुमा शरीक होंगे जो पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके तलाश करने और अपनी मौजूदा सरमायाकारी को वुसअत देने में दिलचस्पी रखते हैं। स्विट्जरलैंड के शहर डावोस में आलमी इक़्तिसादी फोरम के सालाना इजलास का आगाज़ हो गया है। 5 रोज़ा फोरम में मईशत और मौसमियाती तब्दीली समेत दुनिया को दरपेश दीगर चैलेंजेस और उनके हल से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मज़ीद तफसील जानते हैं डावोस में मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इकराम चौधरी से। जी इकराम, आगाह कीजिएगा। आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम के 5 रोज़ा इजलास में शिरकत के लिए आलमी रहनुमाओं और मंदूबीन की आमद का सिलसिला जारी है। इस फोरम में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप समेत 65 से ज़्यादा मुल्कों के जो रहनुमा हैं वो शिरकत करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरस और 850 से ज़्यादा जो आलमी तंजीमें और कंपनियां हैं उनके जो सरबराह हैं वो भी इस इजलास में शिरकत कर रहे हैं। मजमूई तौर पर 3000 से ज़्यादा मंदूबीन जो है वो इस 5 रोज़ा इजलास में शिरकत कर रहे हैं। इस इजलास में पॉलिसी साजी के अलावा जो इक़्तिसादी सिमत का तयन करने के हवाले से ये फोरम इंतहाई अहमियत का हामिल है। आलमी सतह पर जो जियो पोलिटिकल सूरत हाल है और इक़्तिसादी टकराव के जो मामलात हैं उसके तनाज़ुर में इस फोरम का जो मौजू है वो है मुकालमे का जज्बा, जिसका मकसद ये है कि मसाइल उसको मुकालमे और मुज़ाकरात के ज़रिए हल किया जाए। इस फोरम में मुख्तलिफ मौज़ूआत जो हैं, मौसमियाती तब्दीली है, क्लाइमेट चेंज है, मसनूई जहानत है, डिजिटल मईशत है और इसके अलावा जो तरक्की पजीर मुल्कों को मसाइल दरपेश हैं उनके ऊपर भी तबादला ख्याल होगा। 200 से ज़्यादा सेशंस होंगे जिनमें जो आलमी रहनुमा हैं और जो पॉलिसी साज हैं और एक्सपर्ट्स जो हैं वो अपना तबादला ख्याल करेंगे और फ्यूचर के लाहे अमल के हवाले से जो अपनी राय देंगे। जी बहुत शुक्रिया इकराम चौधरी अपडेट करने के लिए। और वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने डावोस में वर्ल्ड इकनॉमिक फ़ोरम के सालाना इजलास के मौके पर सऊदी अरब के वज़ीर ख़जाना मोहम्मद अल जदान से मुलाकात की। इस मुलाकात में पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल और दो तरफा इक़्तिसादी शराकतदारी पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी वज़ीर ख़जाना ने पाकिस्तान में हालिया मौशी बेहतरी पर इत्मीनान का इज़हार किया। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने सऊदी क़यादत के मुसलसल ताउन का शुक्रिया अदा करते हुए बताया कि मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी आई है। शरह नमू पहली तिमाही में बढ़कर 3.7% हो गई है और तरसीलात ज़र रवां साल 41 अरब डॉलर तक पहुंचने की तवक्को है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने निजकारी के अमल में शफाफियत और PIA समेत दीगर इदारों की निजकारी के हवाले से हुकूमत हिकमत अमली से आगाह किया। सऊदी वज़ीर ख़जाना ने अपने मुल्क में निजकारी के कामयाब तजुर्बात खुसूसन हवाई अड्डों की मिसाल देते हुए इस्लाहात की अहमियत पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने इक़्तिसादी ताल्लुकात और बाहमी ताउन के फ़रोग़ के अज़्म का अदा किया।
स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने बीजिंग में चीन की कौमी अवामी कांग्रेस की कायमा कमेटी के चेयरमैन चाओला जी से मुलाकात की। अयाज सादिक ने कहा कि पाकिस्तान ताइवान सिंकियांग शिजोंग समेत चीन के बुनियादी मफादात और अहम कौमी तहफ़्फ़ुज़ात से मुतालिक उमूर पर चीन के मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत करता है। कौमी असम्बली चीन की कौमी अवामी कांग्रेस के साथ तबादलों और ताउन को मज़ीद वसअत देने की ख्वाह है। चेयरमैन कायमा कमेटी चाओला जी ने कहा कि चीन 15वीं 5 साला मनसूबे और उड़ान पाकिस्तान मनसूबे के दरमियान राबते को मजबूत बनाने और CPEC फ़ेज़ 2 की तामीर को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान से इंडोनेशिया के सफ़ीर ने इस्लामाबाद में मुलाकात की, जिसमें दो तरफ़ा तिजारत, तवानाई, बायोडीज़ल, मादनियात, बुनियादी ढांचे और ख़ुसूसी इक़्तिसादी ज़ोन में ताउन समेत शोबाजाती ताउन के फ़रोग़ का जायज़ा लिया गया। फ़रीक़ैन ने मुश्तरका तिजारती और तरक्याती कमेटी के जल्द इनेकाद, तिजारती फ़ोरम्स और वर्चुअल मुशावरत के ज़रिए राब्ते बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया। वफाकी वज़ीर ने कहा कि चावल की बरामदात को ख़ुसूसी तरजीह हासिल है। पाकिस्तान आलमी सतह पर आला मेयार के चावल का एक बड़ा बरामद कुनिंदा है। उन्होंने इंडोनेशिया चावल ताउन फ्रेमवर्क की बहाली पर जोर दिया और कहा कि किनो दरामदी कोटे के इजरा में तख़ीर से बरामद कुनिंदगान और काश्तकारों को नुकसान पहुँच सकता है। उन्होंने किन्नों के लिए ग़िज़ाई और ज़रई जाँच की तादाद 8 से बढ़ाकर 24 किए जाने पर तशवीश का इज़हार करते हुए कहा कि इससे लागत और वक्त में इजाफा होता है। मैं किसी को ब्लेम नहीं दे रहा, मैं सिस्टम को ब्लेम दे रहा हूं। अगर हम लोग ट्रू सेंस में हम सियासतदान ये चाहते हैं कि एम्पावर करें पाकिस्तान की आवाम को, तो यहां पे लोकल गवर्नमेंट सिस्टम लाना पड़ेगा। अदरवाइज ये जो 18वीं तरमीम जो है वो एक ढकोसला साबित हुआ है। सारे इख्तियारात जो है मुर्तकिज़ हो गए हैं जाके सूबाई दारुल हुकूमतों में। नॉन लोकल गवर्नमेंट हैं, अगर कहीं लोकल गवर्नमेंट है तो उसके पास इख्तियारात नहीं है। जिस तरह मेरे भाई ने गिनवाया है कि एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गई और बहुत सी चीज़ें हो गई, इवन पुलिस भी हो गई। ये सारे की सारी हम कर रहे हैं ऑपरेशन, बिल्कुल हम कर रहे हैं और करेंगे इंशाअल्लाह ताला, बिल्कुल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम ऑपरेशन कर रहे हैं। आपके पास इख्तियारात हैं, आप इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं कर रहे। मुल्क और कौम के लिए अपने इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं कर रहे, अपने मफादात के लिए अपने इख्तियारात का इस्तेमाल कर रहे हैं आप। जनाबे स्पीकर, ये स्लाइट डाइग्रेशन, बट कमिंग बैक टू द सब्जेक्ट, हमने 28वीं तरमीम में लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करने का और लोकल गवर्नमेंट का एक इफेक्टिव सिस्टम जो है वो प्रपोज किया हुआ था। वो रोते ही रहोगे तुम, इसी तरह वो चलेगा। और तुम्हारा लीडर कहता था कि हम रुलाएंगे। अब कौन रो रहा है? कौन रो रहा है अब? जो है कहता था ना कि हम रुलाएंगे, कौन रो रहा है अब तुम खड़े होकर रो रहे हो। जी, ये पहले दिन महमूद खान अचंगज़ई मेरा भाई बैठा है इस चेयर के अंदर, कम से कम अपनी पार्टी को जो है ना कंट्रोल करे, जो है जो उसके साथ लोग जो हैं। जनाब आला, जनाब आला, ये मेरे डेस्क की ना वजाओ, नाल ओदी गल भी तो मनो। जनाब आला, बावजूद इस बात के कि एक इत्तफाक राय था कि लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर किया जाए और एक इफेक्टिव निज़ाम जो है लोकल गवर्नमेंट का, वो 18वीं तरमीम के तहत जो प्रपोज हुआ था उसका नफाज किया जाए। लेकिन एज यूजुअल हमारी जो पॉलिटिकल रैंगलिंग है उसमें वो एक बड़ी इफेक्टिव जो है तरमीम जो है हमें
विड्रॉ करनी पड़ी। इसके अलावा हम चाहते थे कि पाकिस्तान में गवादर से लेके गिलगित तक एक करिकुलम हो। हमारी जो नई नस्ल जो है वो पाकिस्तानियत के साथ साथ अपने सूबाइयत को भी जो है पहचाने। कोई इसमें इंटरेस्ट का क्लैश नहीं था। करिकुलम जो है एक नेशनल आइडेंटिटी देता है, लेकिन उसको भी हमें ड्रॉप करना पड़ा क्योंकि इत्तेफाक राय ना हो सका। आज भी वक्त है, कराची में जो वाक़यात हो रहे हैं वो इस बात के मुतकाज़ी हैं कि वहाँ पे भी, लाहौर में भी, पेशावर में भी, कोयटा में भी एक इफेक्टिव सिस्टम इवॉल्व होना चाहिए कि इन दारुल हुकूमतों से पावर जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे, महल्ले की लेवल पे और वार्ड्स की लेवल के ऊपर पावर ट्रांसफ़र हो। जब तक आप पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम को एम्पावर नहीं करेंगे तब तक ये हाउस जो है ये मीनिंगलेस होगा। सॉरी फॉर सेइंग दैट। अगर हमने वाकई पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी करनी है तो पहले उनको गली मोहल्ले में नुमाइंदगी दें। जब तक गली मोहल्ले में नुमाइंदगी नहीं होगी, ना फायर ब्रिगेड होगा, फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का फायर ब्रिगेड आके जो है वो आग बुझाएगा, नेवी का डिफेंस फायर ब्रिगेड आग बुझाएगा, वहाँ पे एविएशन का फायर ब्रिगेड आके बुझाएगा, फिर जो है म्यूनसिपैलिटी का या कारपोरेशन का जो है या लोकल गवर्नमेंट का ना वजूद है और ना बुझाने का कोई इंतज़ाम है। ये एक सबसे बड़ा जो है एग्जाम्पल है कि प्लीज़ मैं हाउस को अपील करता हूँ, दोनों अतराफ को अपील करता हूँ कि पाकिस्तान में पाकिस्तान की वादानियत के लिए, पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए, पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए आप देखें सितम ज़रीफ़ी क्या है कि पाकिस्तान में जब भी मिलिट्री डिक्टेटर आए उन्होंने लोकल गवर्नमेंट जो है इंट्रोड्यूस की और एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस की। अयूब खान, जनरल फील्ड मार्शल अयूब खान, जनरल ज़ियाउल हक और जनरल मुशर्रफ तीनों ने इंट्रोड्यूस की और बाकायदगी के साथ हर 5 साल के बाद इलेक्शन होते रहे। हम लोग इलेक्शन भी नहीं करवाते। अगर इलेक्शन का शेड्यूल आ भी जाए तो किसी हीले बहाने जो है हमारे सूबाई दारुल हुकूमत जो है वो पावर ट्रांसफर करने से हिचकिचाते हैं, बल्कि एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं कि ये पावर जो है ग्रास रूट लेवल पे ना जाए। ये हमारे मुल्क की बका के लिए, हमारे सिस्टम की बका के लिए सही मिसालें इन्होंने दी। चाइना में जो इस वक्त प्रेसिडेंट शी हैं वो लोकल गवर्नमेंट से राइज करके तो प्रेसिडेंट बने हुए हैं चाइना के, लोकल गवर्नमेंट से। मैं उनके शहर में जाने का मुझे इत्तेफाक हुआ, वो बाकायदा उस तरह ग्रो करके एक प्रोसेस से गुजर के लीडरशिप जो है सामने आई। लीडरशिप जो है पैराशूट ना हुई, लीडर जो है नीचे से ग्रो हुई। इस तरह आप मुल्कों जाके देख लें, तुर्की है, ईरान है, बिल्कुल सही है। तो ये सारे मुल्क जो हैं, मेरा ख्याल है कि ये एक वाकया और आग बुझाने का सिस्टम का कोलैप्स या ना होना जो है सबसे बड़ी निशानी है कि इस मुल्क को एक ऐसे सिस्टम की ज़रूरत है तमाम सूबों में, तमाम शहरों में, तमाम तहसीलों में, मोहल्लों में, जहाँ पे आवाम जो है एम्पावर्ड महसूस करें। अगर उनको कोई शिकायत हो वहाँ पे उनका लोकल गवर्नमेंट का नुमाइंदा हो जिसके गिरबान पे हाथ डाल सकें। मेरे पास कौन आ सकता है इधर इस्लामाबाद? हर बंदा नहीं आ सकता। मैं जाता हूँ वीकेंड पे तो कोई आ जाता है, कोई नहीं आता। लोगों की प्रॉब्लम्स हल होंगी, आपकी आवाम जो है वो एम्पावर्ड होगी, उनको हकूक मिलेंगे, उनके मसाइल हल होंगे। तो मेरा अपना ख्याल है कि ये एक ख़तरे की घंटी बजी है। कुछ होश के नाखून लेने चाहिए हमें और इस मुल्क में मीनिंगफुल जो है आइन में तरामीम करके एक तो कौमी तशख़्ख़ुस के लिए करिकुलम एक बनाएं और दूसरा सारी कौम को एम्पावर करने के लिए लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो है उसको एम्पावर्ड सिस्टम को जो है वो इंट्रोड्यूस कराएं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुल्क व कौम की खिदमत के लिए हम इख्तियारात का इस्तेमाल कर रहे हैं, दहशत गर्दी के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं।
वेदर अपडेट में खुशामदीद। महकमे मौसमियात की रिपोर्ट कहती है कि आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द रहने का इम्कान है। बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में मतला अब्र आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी मुतवक्के है। इस दौरान पंजाब और बालाई सिंध के मैदानी इलाकों में रात और सुबह के औकात में दरमियानी से शदीद धुंध छाए रहने का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहा। और आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्ज हरारत की तफसील देखिए अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। नाज़रीन, अब आपको आगाह करते हैं कि AQI के एतबार से दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त क्या रही। इस फहरिस्त में पहले नंबर पर मौजूद है भारत का दारुल हुकूमत दिल्ली, जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 425 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 388 रहा। इस फहरिस्त में तीसरे नंबर पर मौजूद है भारतीय शहर कोलकाता, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 261 रिकॉर्ड किया गया। बांग्लादेश का दारुल हुकूमत ढाका रहा चौथे नंबर पर, जिसका AQI 250 रहा। पोलैंड का शहर कर्को 5वें नंबर पर रहा, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 रिकॉर्ड किया गया। और इस फहरिस्त में छठे नंबर पर मौजूद है रूस का शहर क्रास्नोयार्स्क, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 183 रिकॉर्ड किया गया। अहम खबर आपको देंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल पुलिस एकेडमी इस्लामाबाद का दौरा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। फील्ड मार्शल के पुलिस अफसरान से मुलाकात भी हुई, जिसमें तरबियती इक़दामात का जायजा लिया गया। अवाम दोस्त और पेशावर पुलिस अंदरूनी सलामती के लिए नागुज़ीर है। फील्ड मार्शल ने कहा कि दहशतगर्दी और जराइम के खिलाफ पुलिस की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। फील्ड मार्शल ने पुलिस शहदा की यादगार पर फूल रखे और फातिहा खानी की। फील्ड मार्शल ने पाक फौज की जानिब से पुलिस के साथ ताउन जारी रखने के अज़्म का इआदा किया। इस वक्त अहम खबर आपको दे रहे हैं कि फील्ड मार्शल ने पुलिस अफसरान से मुलाकात की है, तरबियती इक़दामात का जायजा लिया है। उन्होंने कहा कि अवाम दोस्त और पेशावर पुलिस अंदरूनी सलामती के लिए नागुज़ीर है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने नेशनल पुलिस एकेडमी इस्लामाबाद का दौरा किया है। दहशतगर्दी और जराइम के खिलाफ पुलिस की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया है। फील्ड मार्शल ने पुलिस शहदा की यादगार पर फूल रखे और फातिहा खानी की। अहम खबर है जिससे आपको आगाह कर रहे हैं। मनाज़िर इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के नेशनल पुलिस एकेडमी के इस्लामाबाद के दौरे के हवाले से, जिसमें फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। फील्ड मार्शल की पुलिस अफसरान से मुलाकात भी हुई और इस मौके पर तरबियती इक़दामात का जायजा लिया गया। अवाम दोस्त और पेशावराना पुलिस अंदरूनी सलामती के लिए नागुज़ीर है। दहशत गर्दी और जराइम के खिलाफ पुलिस की कुर्बानियों को भी खराज तहसीन पेश किया गया, जबकि फील्ड मार्शल ने पुलिस शहदा की यादगार पर फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। फील्ड मार्शल का पाक फौज की जानिब से पुलिस के साथ ताउन जारी रखने के अज़्म का इआदा किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने नेशनल पुलिस एकेडमी इस्लामाबाद का दौरा किया है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को इस मौके पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। फील्ड मार्शल ने पुलिस अफसरान से मुलाकात की, तरबियती इक़दामात का जायजा लिया। और अभी आपको बताएं कि कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार है और 100 इंडेक्स ने आज 1,88,000 की हद उबूर कर ली। हमारे नुमाइंदे ज़मीर अब्बास इस वक्त कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। जी ज़मीर, आज की अपडेट क्या है? जी, मुल्की मईशत के लिए एक और बेहतरीन दिन। आज स्टॉक मार्केट ने आज एक और संगे मील अबूर कर लिया। कारोबारी हफ्ते का दूसरा रोज है और स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी का रुझान बरकरार है। सुबह से लेकर अब तक स्टॉक मार्केट में तकरीबन 945 से ज्यादा पॉइंट से इजाफा रिकॉर्ड किया जा चुका है, जिसके बाद मार्केट 1,88,000 की हद अबूर करते हुए तारीख की बुलंद तरीन सतह 1,88,709 पर ट्रेड कर रही है। अगर मुल्क में मौशी सरगर्मियों की बात करें तो IT सेक्टर्स के जो इस वक्त नंबर्स आए हैं, IT एक्सपोर्ट्स जो हैं वो हमारी तकरीबन $2.2 अरब तक पहुंच चुकी हैं, जो गुज़िश्ता माली साल के 6 माह के दौरान
तकरीबन 20% जायद हैं। इसके साथ साथ हमारा जो डॉलर और रुपये पैरिटी है उसमें भी डिफरेंस देखने में आ रहा है। रुपया जो है वो अपनी स्ट्रेंथ गेन करता जा रहा है। पिछले 82 दिनों में रुपए ने डॉलर के मुकाबले में काफी स्ट्रेंथ गेन की है और इस वक्त इंटरबैंक में डॉलर जो है वो 279 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। हमारी राइस की जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें भी 14% का इंक्रीज देखा गया है। हमारी राइस एक्सपोर्ट्स के बाद पाकिस्तान दुनिया में तीसरे नंबर पे आ गया है जो राइस एक्सपोर्ट्स कर रहा है। इंडिया और थाईलैंड के बाद हमने वियतनाम को भी इस मामले में पीछे छोड़ दिया है। पिछले 45 दिनों में पाकिस्तान की कीमत तकरीबन 4 करोड़ डॉलर की उसकी एक्सपोर्ट हो चुकी है, जो पोटेंशियल शो करती है कि हमारे जो एग्री एक्सपोर्ट्स हैं उसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। अगर थोड़ा सा वैल्यू एडिशन पे ध्यान दिया जाए तो हमारी एक्सपोर्ट्स और ज्यादा बढ़ सकती हैं। मुआशी माहिरीन का कहना है कि हुकूमत की पॉलिसीज बहुत अच्छी हैं, ताहम अभी भी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उस पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में अब जो है हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स में कमी देखने में आ रही है। अगर वक्त पे इनकी इकदाम ना किए गए तो इसमें मजीद कमी आएगी। हुकूमत को कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे लिक्विड अपॉर्चुनिटीज प्रोड्यूस करे ताकि ज्यादा से ज्यादा फॉरेन जो इन्वेस्टर्स हैं वो पाकिस्तान में रुख करें। जितनी ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आएगी उतना ही ज्यादा हमें डॉलर्स मिलेंगे, जितना ज्यादा डॉलर्स मिलेंगे उतना ही हमारे ज़रिए मुबादला के ज़खायर स्ट्रॉन्ग होंगे और मुल्क मुआशी लिहाज से तरक्की करेगा। जी बहुत शुक्रिया समीर अब्बास। आगे बढ़ते हुए यहाँ पर आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के आईटी शोबे ने बरामदात में नई तारीख रकम कर दी है। दिसंबर 2025 में आईटी बरामदात पहली मरतबा 437 मिलियन डॉलर से तजावुज़ कर गईं, जो मुल्क की तारीख में एक माह के दौरान 400 मिलियन डॉलर से ज़ायद की पहली बरामदात है। माहाना बुनियादों पर आईटी बरामदात में 23% इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जबकि सालाना मवाजने में 26% नमू देखी गई। मौजूदा माली साल की पहली छमाही में आईटी बरामदात 20% इजाफे के साथ 2.24 अरब डॉलर तक पहुँच गई। आईटी का शोबा SIFC के तरजीही शोबों में शामिल है, जिसके फ़रोग के लिए वजारत आईटी और टेलीकॉम तेज़ रफ्तार इक़दाम कर रही है। हालिया ITCN एशिया नुमाइश में आईटी और टेलीकॉम के शोबे में 750 मिलियन डॉलर की बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी से मुतालिक मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत भी हुए, जो हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का मज़न है। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी फेस्टिवल ITCN एशिया 2026 एक्सपो सेंटर लाहौर में कामयाबी के साथ इख्तिताम पसीर हो गया। 3 रोज़ा इस मेगा इवेंट से मुतवक्के मौशी असरात 750 मिलियन अमरीकी डॉलर से ज़ायद बताए जा रहे हैं, जो पाकिस्तान के टेक्नोलॉजी सेक्टर में बढ़ती हुई अहमियत का वाज़ेह सबूत हैं। तकरीब खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की सरपरस्ती और स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी के स्ट्रेटेजिक ताउन से मुनक़िद हुई। नुमाइश में 800 से ज़ायद स्टॉल्स लगाए गए हैं और 75,000 से ज़्यादा मुल्की और गैर मुल्की शुरका, सरमायाकारों और कारोबारी रहनुमाओं ने शिरकत की। इस मौके पर मुतादिद अहम मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत हुए, जिनमें चीन के IBI इंटरनेशनल ग्रुप और गिलगित बल्तिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन से मुतालिक माहिदे शामिल हैं। इख्तितामी तकरीब से खिताब में ई-कॉमर्स गेटवे ग्रुप के ग्रुप डायरेक्टर उमैर निज़ाम ने कहा कि ITCN एशिया 2026 ने पाकिस्तान को एक उभरती हुई आलमी टेक्नोलॉजी मंजिल के तौर पर साबित कर दिया है। पाकिस्तान और इस्लामी तरक्याती बैंक ने 603 मिलियन डॉलर के 3 कर्ज मुआहिदों पर दस्तखत किए हैं। वज़ीर इक़्तिसादी उमूर अहद खान चीमा और इस्लामी तरक्याती बैंक के नायब सदर डॉक्टर रामी अहमद ने इस्लामाबाद में मुआहिदों पर दस्तखत किए। इस्लामी तरक्याती बैंक M6 सखर हैदराबाद मोटरवे मनसूबे के लिए 475 मिलियन डॉलर फ्राहम करेगा। इसके अलावा इंतहाई गरीब और सैलाब से मुतासरा घरानों को गुर्बत से निकालने के लिए भी 118.4 मिलियन डॉलर की माली मुआवनत फ्राहम की जाएगी। इस इक़दाम से मुल्क के 25 अजला में 1,60,000 से ज़ायद घराने मुस्तफ़ीद होंगे। मुआहदे के तहत आज़ाद कश्मीर में स्कूल ना जाने वाले बच्चों के लिए 10 मिलियन डॉलर फ्राहम किए जाएंगे, जबकि मनसूबे के तहत तकरीबन 60,000 बच्चों को दोबारा स्कूल भेजा जाएगा और 4,000 असातिज़ा को तरबियत दी जाएगी। वज़ीर इक़्तिसादी उमूर ने इस्लामी तरक्याती बैंक की पाकिस्तान के लिए मुसलसल हिमायत की तारीफ़ की। कराची के सानहे गुल प्लाजा में आग लगने के वाक़े को 3 रोज़ गुजर गए। आज चौथे रोज़ भी रेस्क्यू एहलकार मलबा हटाने का काम और लापता अफराद को तलाश कर रहे हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे जीशान अहमद खान से, जो कि गुल प्लाजा के बाहर मौजूद हैं। जी जीशान, इस वक्त भी कोशिश की जा रही है कि जो अफराद जिनका शुबा है कि जो यहाँ पर मौजूद हो सकते थे, जिनकी लोकेशन ट्रेस की गई है, उनको यहाँ से निकाला जाए। क्या सरगर्मियाँ इस वक्त यहाँ पर आप देख रहे हैं? जी, गुज़िश्ता दिनों कराची में होने वाले इस अंदोनाक वाक़े के सिलसिले में जो 22 अफराद जो है जान की बाजी हार गए हैं और अब तक जो है वो ज़ख्मी जो है अब तक अस्पताल से निकल चुके हैं, लेकिन लापता अफराद जो है 76 के करीब हैं, जिनकी तलाश अभी तक जारी है। मेरे कब में देख सकते हैं आप जो पिछले दिनों जो जलकर खाकसर होने वाली बिल्डिंग जो है गुल प्लाजा, उसका मंजर देख रहे हैं। उसका पिछला हिस्सा जो कि गिर चुका था वो देखा जा रहा है। उसमें मलबे का काम उठाया जा रहा है। रेस्क्यू एहलकार जो है मलबा उठा रहे हैं। उसके अलावा अब तक की जो अपडेट तफसीलात हैं उसके मुताबिक जो है वो 4
ऐसे निशानदेही कर ली गई, ऐसे पॉइंट्स की निशानदेही कर ली है जहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जो है रेस्क्यू एहलकार अंदर दाखिल हो सकेंगे। और अभी तक जो है वो देख रहे हैं धुआं उठ रहा है, इसके मतलब कूलिंग की जो तपिश अभी तक इस बिल्डिंग में महसूस की जा रही है और रेस्क्यू एहलकार अभी तक जो है वो इसको आग को ठंडा करने में और अंदर जाकर लोगों को रेस्क्यू करने के लिए काबू में मसरूफ़ अमल है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि मशीनें, भारी मशीनें, हैवी मशीनें जो है यहाँ पे काम कर रही हैं। एसएसपी सिटी आरिफ अजीज़ ने जो है मीडिया से बात करते हुए सारे तमाम को जायजे के तफसीलात बताते हुए बताया था कि जी अब तक जो है वो 22 अफराद की जो है शनाख्त हो चुकी। 4 एग्जिट पॉइंट जैसे पहले बताया जा चुका है, 4 जो पॉइंट से निशानदेही की गई है जिनको नकब लगाकर अब ऑक्सीजन सिलेंडर के जरिए जो उनको दीवार तोड़कर अंदर दाखिल हो जा सके। आज उम्मीद की जा रही है कि अंदर दाखिल होकर होप सो देखें कि दुनिया के लोग महफूज हों। उम्मीद की जा रही है कि लोग महफूज हों, उनको अंदर से रेस्क्यू कर लिया जाए। लापता अफराद की तलाश के लिए इमदादी सरगर्मियां इस वक्त गुल प्लाजा में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखे हुए है। बहुत शुक्रिया जीशान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे। वफाकी वजीर बराए सरमायाकारी कैसर शेख ने कहा है कि जदीद तालीम के हुसूल के बगैर कोई भी कौम खते गुर्बत से बाहर नहीं आ सकती, जबकि चीन की तरक्की और लोगों को खते गुर्बत से बाहर निकालने में भी तालीम और टेक्नोलॉजी ही कारफरमा है। कराची में चिनियोटी शेख बरादरी की फंड रेजिंग तकरीब के मौके पर उन्होंने कहा कि दुनिया भर में गुर्बत और लोगों की फलाह बहबूद के लिए सिर्फ हुकूमत पर ही इन्हिसार नहीं किया जाता, बल्कि कम्यूनिटी का किरदार भी अहम है। इस मौके पर चिनियोटी बरादरी के सदर अंजुम निसार ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हमारी कम्यूनिटी माशरे में मुख्तलिफ रफ़ाई कामों में बहुत ज़्यादा हिस्सा ले रही है और हम तालीम, हुनरमंदी, स्मॉल इंटरप्राइजेस की तरबियत लोगों को फराहम कर रहे हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की सरबराही में सूबाई काबीना ने सूबे के इंतज़ामी, कानूनी, समाजी, तालीमी और तरक्याती उमूर से मुतालिक मुतअद्दिद अहम फैसले और कई कलीदी कवानीन और रूल्स की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने कहा कि हमने मिसिंग पर्सनस के मसले को हमेशा के लिए दफन कर दिया है। मौसर कानून साजी से रियासत पर लगने वाले जबरी गुमशुदगी के इल्ज़ामात और प्रोपेगेंडे का खात्मा होगा। उनका कहना था कि सूबे में बाज़ अनासिर और जमातें इस हसास मामले पर महज सियासत करती रहीं, मगर मौजूदा हिकमत ने इस अहम मसले के मुस्तकिल और कानूनी हल के लिए काम कर दिया है, जिससे रियासत पाकिस्तान पर लगने वाले जबरी गुमशुदगी के इल्जामात और इस बुनियाद पर होने वाले मनफी प्रोपेगेंडे का खात्मा होगा। उन्होंने कहा कि अगर कोई फर्द या दहशतगर्द तंजीमों के हाथों गायब होता है या खुद साख्ता तौर पर रूपोश होता है तो उसकी जिम्मेदारी रियासत पर आयद नहीं की जा सकती। भारत में अक़लियतों, बिलखुसूस मुसलमानों के खिलाफ संगीन इंसानी जराइम जारी हैं। अक़लियतों पर मसालिम इनफरादी वाक़यात नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म सियासी और नज़रियाती रुझान की अक्कासी करते हैं। बीजेपी की इंतहा पसंद हुकूमत भारत में असल मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए हिंदुत्वा कॉज का जहर फैलाने में मसरूफ़ है। भारतीय जरीदा दीवार ने भारत में हिंदुत्वा नज़रिए के तहत मुनज़्ज़म अंदाज में फैलाए जाने वाली शिद्दत पसंदी को आश्कार करते हुए लिखा है कि भारत में हिंदू इंतहा पसंद मज़हब के नाम पर गरीब मुसलमानों को खुलेआम तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। बीजेपी में मौजूद हर शख्स की सोच तलवार बांटने वाले गुंडे या मुसलमानों को गद्दार कहने वाले लीडर जैसी है। जरीदे के मुताबिक मोदी हुकूमत अपनी बदउनवानी और बदतरीन करप्शन से तवज्जो हटाने के लिए हिंदुइज्म के तहफ़्फ़ुज़ का प्रचार करती है। यूरोप में अफगान इंसानी स्मगलिंग नेटवर्क में नकाब मरकजी मुलजिम बरतानिया से बेल्जियम मुल्क बदर कर दिया गया। अफगान जरीदे अफगान इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक अफगान इंसानी स्मगलिंग नेटवर्क का मरकजी मुलजिम ज़ीशान बंगश बरतानिया से डिपोर्ट कर दिया गया है। अफगान स्मगलर्स बरतानी एजेंसी और बेल्जियम पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई के बाद बेल्जियम मुल्क बदर किए गए। मरकजी मुलजिम ज़ीशान बंगश और साथी सैफुर रहमान अहमद जई को दिसंबर 2024 में गिरफ्तार किया गया था। ज़ीशान बंगश को 3 साल और अहमद जई को 10 साल कैद की सजा हुई। बरतानी नेशनल क्राइम एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अफगान स्मगलर्स का नेटवर्क महाजरीन को ईरान, तुर्की और बाल्कान के रास्ते फ्रांस और बेल्जियम तक पहुंचाने में मुलविस था। अफगान स्मगलर्स पनागजीनों के जिनसी इस्तेहसाल, ब्लैकमेलिंग, भताखोरी और दीगर संगीन जराइम में भी मुलविस पाए गए। बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी ने मजीद कहा है कि बेल्जियम की अदालत ने नेटवर्क के 23 अरकान को मजमूई तौर पर 170 साल कैद की सजा सुनाई है। तालिबान रजीम की पुष्टपनाही में दहशतगर्दी के बाद इंसानी स्मगलिंग और मुनज़्ज़म जराइम आलमी अमन के लिए संगीन खतरा बन चुके हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ग्रीनलैंड की सिक्योरिटी अब अमेरिका संभालेगा। दुनिया उस वक्त तक महफूज नहीं है जब तक ग्रीनलैंड अमेरिका के कंट्रोल में ना हो। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में अमेरिकी सदर ने कहा कि ग्रीनलैंड के मामले पर डेनमार्क ने तवज्जो न दी, अब अमेरिका रूसी खतरा खत्म कर देगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने NBC न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा कि वो ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए ताकत इस्तेमाल करेंगे, ताहम उन्होंने इस पर मजीद तबसरे से गुरेज किया। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि कौमी सलामती को यकीनी बनाने के लिए इस जजीरे पर कंट्रोल ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि यूरोप को रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग पर तवज्जो देनी चाहिए।
और अभी आपको आगाह करने के यूरोपीय ममालिक ने अमेरिकी सदर ट्रंप की टैरिफ आयद करने की धमकियों को मुस्तरद कर दिया है। ग्रीनलैंड के मामले पर यूरोपीय यूनियन का हंगामी इजलास जुमेरात को तलब कर लिया गया है। यूरोपीय यूनियन कमीशन के सदर ने फौरी तौर पर बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और दीगर यूरोपीय ममालिक के सरबराहान से राब्ते किए हैं और उनसे ग्रीनलैंड और टैरिफ के मामले पर तबादला ख्याल किया है। यूरोपीय रहनुमाओं ने यूरोपीय ममालिक के दरमियान ग्रीनलैंड की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने पर इत्तफाक किया। डेनमार्क के वज़ीर-ए-आज़म ने इस अज़्म का इज़हार किया कि यूरोप सदर ट्रंप की धमकियों में नहीं आएगा। डेनमार्क के वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि बैनुल-अक़वामी क़वानीन पर यकीन रखने वाले ट्रंप को समझाएं कि वो ग्रीनलैंड पर कब्जा करके रेड लाइन उबूर न करें। ग्रीनलैंड के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वो अमरीकी दबाव के सामने नहीं झुकेंगे। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म स्टार्मर ने कहा है कि इत्तेहादियों के खिलाफ अमरीकी टैरिफ का इस्तेमाल गलत है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने खबरदार किया है कि अमरीका की वजह से अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम का बुनियादी मकसद अब खतरे में है। सलामती कौंसल गैर मौसर हो चुकी है और वो अब मेंबर ममालिक की नुमाइंदगी करने के काबिल नहीं रही। बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने सदर ट्रंप पर बरसते हुए कहा कि अमरीका समझता है कि उसकी ताकत आलमी कवानीन से बालातर है। अमरीका की वजह से अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम का बुनियादी मकसद अब खतरे में है। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा में बड़े पैमाने पर इस्लाहात की ज़रूरत है। अफगानिस्तान से आपको खबर देंगे जहां पर काबुल में धमाके के नतीजे में चीनी शहरी समेत 7 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। धमाका काबुल के सख्त सिक्योरिटी वाले इलाके में एक रेस्टोरेंट के करीब हुआ जहां अहम दफातर, शॉपिंग सेंटर, रेस्टोरेंट्स और सिफारत खानों की इमारतें वाक़ हैं। धमाके के बाद पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया। अफगानिस्तान की वजारत दाखिला ने धमाके की तस्दीक की है। सदर आसिफ अली जरदारी ने काबुल में चीनी रेस्टोरेंट में होने वाले बम धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। सदर ममलकत ने धमाके के नतीजे में चीनी शहरियों समेत मुतादिद अफराद की हलाकत और एक चीनी बाशिंदे के जख्मी होने पर गहरे रंजो गम का इजहार किया। सदर ने जख्मियों के अहले खाना के साथ दिली हमदर्दी का इजहार करते हुए कहा कि उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हूँ। सदर ममलकत ने कहा कि चीनी शहरियों के जज्बे को सराहते हुए जो अपनी जान को खतरे में डालकर अफगानिस्तान की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। और अफगान ताजिक सरहद पर बढ़ती हुई कशीदगी और काबुल धमाके के बाद चीन ने अपने शहरियों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। ताजिक बॉर्डर फोर्सेस के मुताबिक इतवार के रोज अफगानिस्तान से दरअंदाजी की कोशिश करने वाले 4 दहशतगर्द मारे गए। ताजिकिस्तान में कायम चीनी सफारत खाने ने अपने शहरियों को सरहदी इलाकों का गैर जरूरी सफर न करने और फौरी तौर पर महफूज मकामात की जानिब मुंतकिल होने की हिदायत की है। सफारत खाने का कहना है कि चीनी शहरी सूरत हाल पर गहरी नजर रखते हुए एहतियाती तदाबीर यकीनी बनाएं। उधर गुज़िश्ता रोज काबुल में होने वाले धमाके में एक चीनी शहरी समेत 7 अफराद हलाक और 13 जख्मी हो गए। अफगानिस्तान से दहशतगर्दों की दरअंदाजी पाकिस्तान समेत पूरे खित्ते के लिए संगीन खतरा बन चुकी है, जबकि मुबस्सरीन के मुताबिक शरपसंद तालिबान अपने गैर कानूनी इक़्तिदार को बरकरार रखने के लिए दहशतगर्द अनासर की पुष्टपनाही कर रहे हैं। मिस्र के सदर अब्दुल फताह सीसी से सुप्रीम काउंसिल इस्लामी उमूर की 36वीं बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस के शुरका ने काहिरा में मुलाकात की। वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर सरदार यूसुफ ने भी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। सदारती तर्जुमान के मुताबिक मुलाकात में सदर सीसी ने मजहबी हिकमत अमली की तश्कील और मजहबी और समाजी इदारों के दरमियान मौसर रवाबित पर जोर दिया। सदर ने कहा कि इस्लामी इंसानी तरक्की और मुस्तकबिल के तकाज़ों से हम आहंग मजहब है। उन्होंने कहा कि मुल्क की तरक्की इंसानी तरक्की से ही मुमकिन है, इसलिए मिस्र ने इंसानी वसाइल में सरमायाकारी को अपनी बुनियादी पॉलिसी करार दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के नायब मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदूद ने कहा है कि सूडान की खुद मुख्तारी, वहदत और इलाकाई सालमियत के एहतराम और तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने अज़्म का इयादा करते हैं। सलामती काउंसिल में दारफोर सूडान से मुतालिक ICC ब्रीफिंग पर अपने बयान में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल की करारदाद 1593 के तहत प्रोसिक्यूटर की जानिब से पेश की गई 42वें रिपोर्ट का नोटिस लिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान रिपोर्टिंग के अरसे के दौरान अदालत के साथ सूडानी हुकूमत की जानिब से दिखाए गए ताउन को सराहता है। उन्होंने कहा कि पायदार, काबिल एतमाद और मकामी सतह पर मजबूत एहतसाब के लिए सूडान के कौमी अदालती इदारों को मजबूत बनाना एक बुनियादी तरजीह बना रहना चाहिए। पाकिस्तानी मंदूब ने यह भी कहा कि पाकिस्तान दुनिया भर में बैनुल-अक़वामी जराइम के एहतसाब के लिए अपने अज़्म पर कायम है। फ्रांस में पाकिस्तान के सफ़ीर मुमताज़ ज़हरा बलोच ने पेरिस में सिंध की 5000 साल कदीम तहजीब के आसार कदीमा के सेमिनार में खिताब करते हुए फ्रांसीसी माहिरीन ने आसार कदीमा की खिदमात को सराहते हुए कहा कि यह ताउन पाकिस्तान में तहकीक, इल्म और मकामी कम्यूनिटी की सलाहियतों के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा कर रहा है। सेमिनार में आसार कदीमा के माहिरीन, मौर्रखीन, सफारतकारों के अलावा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर और आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क के नुमाइंदे भी शरीक हुए। शुरका ने चनातौर में 10 साल खुदाई के दौरान हासिल होने वाली तहकीक से आगाही हासिल की और इस बात पर इत्तफाक किया कि कदीम आबादियों के माहौलियाती तगय्युरात के मुताबिक ढलने की सलाहियत आज के माहौलियाती बहरानों को समझने में रहनुमाई फ्राहम करती है।
और गवर्नर सिंध कामरान खान जसोरी से डॉक्टर इमरान फारूक के साहबजादे शुमाइला इमरान की बहनों ने कराची गवर्नर हाउस में मुलाकात की। मुलाकात का मकसद अहल खाना के दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल और उनके हल के लिए मुमकिन ताउन को यकीनी बनाना था। डॉक्टर इमरान फारूक के साहबजादे ने गवर्नर सिंध की काविशों पर एतमाद का इजहार किया और गवर्नर सिंध ने अहल खाना के दरपेश मसाइल के हल में हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। कायम मकाम गवर्नर पंजाब मालिक मोहम्मद अहमद खान ने कसूर के इलाके खुडियां का दौरा किया। शहर में तामीरशुदा सड़कों और गलियों का तफसीली मुआयना किया और तरक्याती कामों के मयार और रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया। इस मौके पर मलिक अहमद खान ने कहा कि हुकूमत पंजाब शहरों और कस्बात की मजमूई तरक्की, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और अवामी मसाइल के हल के लिए संजीदा इक़दाम कर रही है ताकि आवाम को बुनियादी सहूलियात उनकी दहलीज पर मुयसर आ सकें। बादशाह कायम मकाम गवर्नर पंजाब गौड ढोलन हठार में मास्टर क्यूम के डेरे पर पहुंचे, जहाँ उन्होंने यूनियन कौंसिल में जारी तरक्याती मनसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग ली। नाजरीन, खेलों की खबरों में खुशामदीद। बिग बैश लीग का क्वालिफायर आज खेला जा रहा है। पर्थ में सिडनी सिक्सर्स और पर्थ स्कॉशर्स की टीमें आमने सामने होंगी। कल होबार्ट में नॉकआउट मैच होगा जिसमें मेजबान होबार्ट हरिकेन्स का मुकाबला मेलबर्न स्टार्स से होगा। टूर्नामेंट का चैलेंजर 23 जनवरी को खेला जाएगा जबकि 25 जनवरी को बिग बैश की नई चैंपियन टीम का फैसला होगा। बिग बैश लीग पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाई जा रही है। ICC अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने पहली कामयाबी हासिल की। अपने दूसरे मैच में स्कॉटलैंड को 6 विकेटों से शिकस्त दी। हरारे में पाकिस्तान अंडर 19 ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। स्कॉटलैंड की टीम 48.1 ओवर में 187 रन बनाकर आउट हो गई। कप्तान थॉमस नाइट ने सबसे ज्यादा 37 रन स्कोर किए। फिनले जॉन्स 33 और ओली जॉन्स 30 रन बना सके। पाकिस्तान की जानिब से अली रजा ने 4 और मोमिन कमर ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। अब्दुल सुबहान ने 2 और मोहम्मद सयाम ने एक विकेट हासिल की। पाकिस्तान अंडर 19 ने 188 रन का हदफ 43.1 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। उस्मान खान ने 75 रन की इनिंग्स खेली जिसमें 2 छक्के और 5 चौके शामिल थे। अहमद हुसैन ने 47 रन स्कोर किए। सुमीर मिन्हास ने 28 जबकि कप्तान फरहान यूसुफ 18 रन पर नाकाबिले शिकस्त रहे। उस्मान खान मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप के मुकाबले पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। He gets going straight away. Top edge. ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप में आज 2 मैचेस खेले जा रहे हैं। इवेंट के 15वें मैच में बांग्लादेश और न्यूजीलैंड की टीमें बुलावायों में मद्दे मुकाबिल हैं। टूर्नामेंट के 16वें मैच में ऑस्ट्रेलिया और जापान की टीमें विंडीहॉक में आमने सामने हैं। ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप के मैचेस पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। जनूबी अफ्रीका ने ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप में तंजानिया के खिलाफ रन्स की बरसात करके नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। टूर्नामेंट के 14वें मैच में जनूबी अफ्रीका ने तंजानिया के खिलाफ जारहाना बैटिंग करते हुए 50 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 397 रन का पहाड़ खड़ा किया। ये रवा टूर्नामेंट का सबसे बड़ा स्कोर जबकि जनूबी अफ्रीका टीम का भी अंडर 19 वर्ल्ड कप की तारीख में अब तक का अपना सबसे बड़ा स्कोर है। कप्तान मोहम्मद बुलबुलिया ने 108 जबकि जैसन रोल्स ने नाकाबिले शिकस्त 125 रन की इनिंग्स खेली। 398 रन के हदफ के ताकुब में तंजानिया अंडर 19 टीम सिर्फ 68 रन पर ढेर हुई और जनूबी अफ्रीका ने 329 रन के बड़े मार्जिन से फतह हासिल की जो कि अंडर 19 वनडे क्रिकेट की तारीख की रन के एतबार से दूसरी बड़ी जीत रही। 2002 में ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 ने कीनिया के खिलाफ 480 रन बनाकर इसे 50 रन पर आउट किया और 430 रन के मार्जिन से कामयाबी समेटी थी। ये नेशनल एक्शन प्लान जो पहले 2014-15 में बना और उसके बाद नेशनल एक्शन प्लान 2, इनके लीडर जब इनकी हुकूमत थी वो वजीर आज़म थे, वो नेशनल एक्शन प्लान 2 बना। उस नेशनल एक्शन प्लान पर तमाम सूबाई हुकूमतें, तमाम सियासी जमातें मुत्तफिक हुई और वो मुत्तफिका नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद अभी भी सूबाई हुकूमतों की मुआवनत के साथ, मुशावरत के साथ
उस पे जारी है। आईबीओस इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशंस रोजाना की बुनियाद पर दर्जनों होते हैं जो सूबे की मुशावरत और उनकी तमाम अदारों के साथ मिलकर होते हैं। इसी तरह के जो एक्शंस हैं जो अभी अफरीदी साहब ने जिसका जिक्र किया है, जो कि इस वक्त केपी में या फाटा के साबक फाटा में हो रहा है, जनाब स्पीकर, उसमें सूबाई हुकूमत पूरी ऑन बोर्ड है। जिस इलाके का ये जिक्र कर रहे हैं वहां के लोगों के लिए पैकेज के लिए सूबाई हुकूमत ने सूबाई कैबिनेट से मंजूरी लेकर 5 अरब रुपया रखा है। उस एक्शन से पहले डीसी, और डीसी किसके मतहत है? सूबाई हुकूमत, और जो वहां के ट्राइबल एल्डर्स हैं जिसमें इनकी सूबाई क़यादत भी, वहां की लोकल क़यादत भी शामिल है, उनकी मुशावरत से एक प्रॉपर एग्रीमेंट के बाद कोई भी एक्शन जो है वो शुरू किया गया है। जो पैसों की डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें एक पूरा तरीकाकार वज़ा किया गया है। जनाब स्पीकर, यहां पर खड़े होकर एक कौमी बयानिया या कौमी इत्तफाक़े राय से बनने वाला नेशनल एक्शन प्लान, उस पे अबहाम पैदा करना, उस पे इस तरह की नुक्ताचीनी करना कि जिससे उन दहशतगर्दों को फायदा हो जो कि इस पूरे मुल्क के लिए एक वबाले जान बने हुए हैं, और इस यहां पर बार बार ये कहकर कोशिश करना और अपने आप को अलहदा करना। मैं कहता हूं, क्या केपी हुकूमत किसकी है? पिछले 14 साल से है। अब इस वक्त के जो एक्शंस हैं, जो अभी इन्होंने नए सीएम, अपने बिलवड सीएम लेकर आए हैं, ये उनका फैसले के बाद हो रहे हैं। मैं यहां दोबारा कह दूं, कोई ऐसा एक्शन नेशनल एक्शन प्लान के तहत होने वाला कोई एक्शन, मैं दोबारा बिल्कुल, मैं माजरत के साथ, कोई सख्त अल्फाज होंगे, लेकिन जो लोग हमारे जवानों का सर उतार कर फुटबॉल खेल लें, जो ना औरतों को छोड़े ना बच्चों को छोड़े, जो ना हमारे बाजार महफूज हो, ना हमारे मदरसे और स्कूल, उनसे हमदर्दी नहीं हो सकती। एक्शन होगा और होगा, और इनकी मुशावरत से हो रहा है। बताएं मुझे, कैबिनेट ने फैसला नहीं किया कि 5 अरब रखें? बताएं मुझे, सीएम ने क्या वहां पर यह फैसला नहीं किया कि ये जो एक्शन है उसकी एक एग्रीमेंट से मुशावरत के साथ हो रहा है? और जनाब स्पीकर, केपी या फाटा क्यों चल रहा है? ये पीटीआई की पॉलिसीज और हुकूमत की नालायकी की वजह से चल रहा है। दहशतगर्दी 2017-18 में खत्म हुई, हर सूबे ने अपने अदारे बनाए। मुझे ये बताइए, जिस सूबे में सबसे ज्यादा दहशतगर्दी है, सीटीडी क्यों नहीं बनी? आधे से ज्यादा केपी में सीटीडी नहीं है, फोरेंसिक लैब नहीं है, सेफ सिटीज पेशावर जैसे शहर में चौथा हिस्सा नहीं मुकम्मल किया। किस लिए? क्या ये चाहते हैं कि ये खून की होली खेली जाती रहे, ये सियासी बयानियां बनाते रहे, ये सियासी वाह हमदर्दी कार्ड खेलते रहे, परफॉर्मेंस हो कोई ना, वोट लेने के लिए ऐसा नैरेटिव बनाया जाए जिसका कौमी इत्तफाक़े राय से बनने वाले नेशनल एक्शन प्लान और दहशतगर्दी के अगेंस्ट जो एक्शन है उसको नुकसान पहुंचे और इनके सियासत को फायदा पहुंचे। मुझे ये बताइए, अभी कल मेरे लिए बड़े काबिल इज्जत हैं हमारे नए अपोजिशन लीडर, वो कह रहे थे कि इस अवान में हर कौमी मुफाद पर हम आपको सपोर्ट करने को तैयार हैं। अल्लाह करे
इसी दहशतगर्दी पर इसी हाउस के अंदर इन कैमरा इजलास हुआ। अगर कोई नहीं आया इस पूरे ऐवान की किसी जमात में थे तो वो पीटीआई नहीं आई। चलें ये भी, उसके बाद नए सीएम बने, वजीर आजम पाकिस्तान ने मुबारकबाद दी। 2 दिन बाद सिटी काउंटर टेररिज्म की ड्राइव जिसमें चारों सीएम गिलगित आजाद कश्मीर की क़यादत आती है, उसमें सीएम साहब को बुलाया गया। वो आना पसंद नहीं फरमाते। किससे बात करें, किसके सामने हकायक रखे, मुशावरत किसको कहते हैं? ना आप इन कैमरा इजलास में आए, ना आप आए प्राइम मिनिस्टर की बुलाई हुई उस मीटिंग में जो नेशनल एक्शन प्लान आपके लीडर ने बनाया था उसमें आए। किससे बात करें? और उसके बाद आपकी कैबिनेट के डिसीजन इसी एक्शन पे जो आजकल चल रहा है उसकी एतमाद पर लेने के बाद वो आगाज किया जाए, आप यहां खड़े होकर सियासी पॉइंट स्कोरिंग करेंगे, ये नहीं होने देंगे। इस एक्शन का किसको शौक है? आपकी नालायकी की वजह से पूरा पाकिस्तान इस दहशतगर्दी का शिकार होता है। क्यों नहीं मानते? मुझे ये बताइए, वो सिटी के 20 पॉइंट्स जिसमें सूबे ने 20 से ज्यादा नुकात पूरे करने हैं, वो आप क्यों नहीं करते? आपको कौन सी चीज रोकती है कि आप सेफ सिटी ना बनाएं? आपको कौन सी चीज, कौन सी तब्दीली रोकती है कि आप फोरेंसिक लैब ना बनाएं? आपको कौन सी चीज रोकती है कि आप काउंटर टेररिज्म फोर्स जो सबसे मजबूत और तकड़ी केपी में होनी चाहिए वो आधे सूबे में ना हो? उसके बाद हमें आप कहते हैं जी एक्शन क्यों करते हैं? आप एक्शन के लिए बुलाते क्यों हैं? जब आपसे कंट्रोल नहीं होता, जब आपसे हालात काबू नहीं रहते, आप क्यों फिर उन फोरम्स पे एग्री करते हैं? और जब आपको बुलाया जाता है आते क्यों नहीं? गुजारिश ये है, जो बात कौमी मुफाद की है उसके लिए मैं नहीं चाहता कि मैं नेम और शेम करूं, लेकिन चारों सूबों की कारकर्दगी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि इस दहशतगर्दी की जंग में किस सूबाई हुकूमत ने कितना कंट्रीब्यूट किया है, और ये दहशतगर्दी जब तक इधर होगी तो क्या मुल्क आगे बढ़ेगा? और इसमें किसको शौक है कि एक एक महीने में 4 फील्ड ऑफिसर, जनाब स्पीकर मैं दोबारा कह दूं, मेजर कर्नल 4 वो अपने खून से आपकी नालायकियों को, आपकी नाअहलियों की वजह से जलने वाले केपी को बचाने के लिए दे। किसको शौक है? किसको शौक है कि रोज अपने कंधे पर अपने जवानों की शहादत और शहीदों को उठाकर उसके जनाजे पड़े? बात यह है, मैं दोबारा फिर ये ऑफर करता हूं, इस तरह के मामलात पर किसी भी सियासी पॉइंट स्कोरिंग की बजाय बेहतरी के लिए आप जब मीटिंग्स होती हैं आया करें। जो आपकी तजवीज है हम बैठकर उस पर बात करने को तैयार हैं, लेकिन एक बात जहन में बिठा लें, आपकी सियासत बचाने के लिए कोई एक्शन नहीं रुकेगा। और मैं दोबारा इसी जगह खड़े होकर कह रहा हूं जनाब स्पीकर, ये जो कल अचकजई साहब ने कहा कि ये ऊपर अल्लाह के नाम है, ये ऊपर अल्लाह के नाम है। इनके सीएम केपी ने, मैं उसका नाम भी लूंगा, जब जरूरत पड़ेगी मैं नाम लूंगा, आईजी केपी और सीएस केपी को बुला के कहा कि हम नहीं लड़ेंगे, नहीं तो हम भी एएनपी बन जाएंगे, हम जेयूआईएफ बन जाएंगे, हम पीपल्स पार्टी बन जाएंगे, हम पीएमएलएन बन जाएंगे। और मैं नाम लूंगा, मैं मीटिंग की जगह बताऊंगा, मैं उसके पार्टिसिपेंट बताऊंगा। और कहते हैं हमने सियासत करनी है, हमें सियासत करने दें। यानी आपने सियासत करनी है हमारे जो सर उतार कर फुटबॉल खेलते हैं उनके साथ? आपने क्या? और मैं दोबारा, मैं ये बात जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैं ये बात जिम्मेदारी से कह रहा हूं, और इसको वेरीफाई वे फैक्ट्स करेंगे। गुजारिश ये है जनाब स्पीकर, आपको अपना टाइम मिलेगा, आप माइक पे बोल लीजिएगा जो आपको जवाब देना है। के साथ तशरीफ रखें। जिस तरह की तजवीज बेहतरी के लिए होगी, सबसे पहले बिल्कुल 100 बिस्मिल्लाह सिटी की मीटिंग्स में अपने वजीर आला को कहें कि आया करे, नुमाइंदगी किया करे,
अपनी आवाज बुलंद किया करे। जिस चीजों पर फैसले हो जाएं उसमें केपी हुकूमत शामिल हो, उसको फिर बयानिया बनाने के लिए इस्तेमाल ना करें, उसको सियासी पॉइंटिंग करने के लिए इस्तेमाल ना करें। और दोबारा ये नेशनल एक्शन प्लान, ठीक है, ये माइक खोलें, माइक खोलें। किसी पार्टी का नहीं है, इसको आए मिलकर आगे बढ़ाएं, हम बैठने को तैयार हैं। शुक्रिया। वज़ीर ममलकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नेशनल एक्शन प्लान पर तमाम सियासी जमातें मुत्तफिक हुई। मुल्क भर में दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशंस नेशनल एक्शन प्लान के तहत चल रहे हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन होगा। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जवाब दे कि वहाँ पर दहशतगर्दी के खिलाफ CTD क्यों नहीं बनाई गई। PTV न्यूज़ से ये थी अब तक की ताज़ा तरीन खबर।